15,000 लोगों की लाशें बिछाने की जहरीली सोच रखने वाला फैयाज हिंदू है या मुसलमान है? यह सवाल इस वक्त हर कोई पूछ रहा है। चलिए इस सवाल का जवाब भी देते हैं, लेकिन उससे पहले जरा फर्ज कीजिए कि आप एक मजहबी जुलूस में चल रहे हैं। चारों तरफ भीड़ है, कोई पानी पिला रहा है तो कोई शरबत बांट रहा है। तभी इसी बीच एक आदमी मुस्कुराते हुए आपके पास आता है। वो आपके हाथ में एक छोटा सा कैप्सूल रखता है और कहता है कि यह ताकत की दवा है, इसे खा लीजिए, थकान दूर हो जाएगी। आप भी साफ नियत से उसे सोचे बगैर खा लेते हैं। लेकिन अगर उस कैप्सूल में दवा नहीं बल्कि चूहे मारने का खतरनाक जहर हो तो क्या होगा? जी हां, मुंबई में ठीक ऐसा ही होने जा रहा था। एक आदमी 15,000 लोगों को जान से मारने की प्लानिंग कर चुका था। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि हजारों मुस्लिमों की जान लेने की कोशिश करने वाला यह फैयाज खुद कौन है? क्या वो एक कोई हिंदू है या फिर वो एक मुस्लिम है? आज हम इसी रात से पर्दा भी उठाने वाले हैं और पूरा मामला आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, ये कहानी मुंबई के बायकला के इलाके से शुरू होती है। वहां मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। हजारों लोग सड़क पर थे। इसी भीड़ का फायदा उठाने के लिए फैयाज प्रेमजी नाम का एक आदमी वहां पर पहुंचता है। वो लोगों को मुफ्त में कैप्सूल बांट रहा था और ये कह रहा था कि ये विटामिन की गोली है। कई लोगों ने उसकी बात पर भरोसा किया और गोली खा ली। लेकिन कुछ ही मिनटों में लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गया। किसी को उल्टी होने लगी, किसी के पेट में दर्द होने लगा। सलमान और अली नाम के दो युवकों को फौरन अस्पताल तक ले जाना पड़ गया। और तभी वहां मौजूद 3 महिलाओं को इस पर शक हो गया। उन्होंने सोचा कि बिना किसी डॉक्टर के ये आदमी दवा दे क्यों रहा है। उन्होंने एक कैप्सूल को खोलकर देखा और अंदर एक सफेद पाउडर निकला। महिलाओं ने फौरन पुलिस को फोन कर दिया। लाउड स्पीकर पर भी ऐलान कर दिया गया कि कोई भी ये कैप्सूल ना खाए। पुलिस ने भी फौरन भागकर फैयाज को पकड़ लिया। अगर वो महिलाएं 5 मिनट की भी देरी करती दोस्तों तो यहां पर लाशों का ढेर लग सकता था। जब पुलिस ने उन कैप्सूल की जांच की तो डॉक्टर भी कांप उठे। फैयाज ने उन कैप्सूल्स में जिंक फास्फाइड भरा हुआ था। ये वो खतरनाक केमिकल है दोस्तों जिससे चूहे मारे जाते हैं। पेट में जाते ही ये जहरीली गैस को बनाता है, जिससे इंसान के फेफड़े, दिल और किडनी फौरन फेल हो जाते हैं। जब पुलिस फैयाज के किराए के कमरे पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर भी पुलिस के होश फाख्ता हो गए। उसने 15 दिन पहले ही डोंगरी में एक किराए का घर लिया था। आरोपी ने 50 किलो जिंक फास्फाइड ऑर्डर किया और कुछ दिन से अपने घर के ठिकाने पर 1-1 ग्राम जहर डालकर मुहर्रम को निशाना बनाने के लिए गोली बना रहा था। इस घटना के बाद से पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या फैयाज कोई हिंदू है जो मुसलमानों को मारना चाहता है? क्या यही वजह है कि वो इन लोगों को मारना चाहता था, या फिर वो कोई मुस्लिम है जो अपनों का ही दुश्मन बन गया है? चलिए इसका सच अब आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, फैयाज मूल रूप से पुणे का रहने वाला है। उसका पूरा नाम है फैयाज प्रेमजी और उसका जन्म एक मुस्लिम परिवार से ही हुआ है। पुणे की खोजा शिया जमात ने इस बात को बताया है कि फैयाज का व्यवहार बहुत खराब रहा करता था। वो अक्सर लोगों से झगड़ा किया करता था, उनसे बदतमीजी किया करता था। इसीलिए समाज ने उसे बहुत पहले ही अपने समुदाय से बाहर निकाल दिया था, बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यही नहीं दोस्तों, वो भी सलीम वास्तिक की तरह यूट्यूब चैनल्स पर जाया करता था और इस्लाम के खिलाफ जमकर जहर उगला करता था। फैयाज प्रेमजी इन चैनलों पर जाकर इस्लाम के अंदर शिया सुन्नी के बीच भी फितना पैदा करने की कोशिश करता रहता था। फैयाज ने खुद इस बात को बताया था कि उसने अब शिया धर्म छोड़ दिया है और वो एक तरह से नास्तिक के तौर पर जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि फैयाज के परिवार के लोग ईरान में रहते हैं। फैयाज पिछले कुछ सालों में 19 बार विदेश का सफर कर चुका है। तो सच ये है कि फैयाज का नाम और उसका परिवार मुस्लिम जरूर है, लेकिन वो किसी धर्म का नहीं था। वो एक नास्तिक इंसान था। उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है और पुलिस अब ये जांच कर रही है कि कहीं उसके पीछे किसी विदेशी दहशतगर्दाना तंजीम का कोई हाथ तो नहीं है। उनके कहने पर तो ये सब वो काम नहीं कर रहा था। फैयाज मुस्लिम था या दोस्तों हिंदू था, इन तमाम बातों से सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि वो एक कातिल था। लेकिन इस खौफनाक कहानी को 3 मुस्लिम महिलाओं की सूझबूझ ने एक बड़े हादसे में बदलने से रोक लिया है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भीड़ में किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा बिल्कुल ना करें और हमेशा सतर्क रहें। आपकी एक छोटी सी सावधानी हजारों लोगों की जान बचा सकती है, जिस तरीके से इन मुस्लिम महिलाओं की वजह से बची है। आज के लिए इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।